नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। दृष्टि द विजन एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल कक्षा 6 से 12 तक की नई पुरानी जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं व्याख्या के साथ हम पढ़ते जा रहे हैं। तो डेली 10-10 क्वेश्चन से हमारी हैबिट भी बनती जा रही है पढ़ने की, और ये हमको ओवरलोड भी नहीं लगेगा। इसके साथ हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो आज हमारा पार्ट 7 हमारा देश भारत, इसके कल हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम इसके 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। हमको बताना है कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो ये सभी की सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों ही नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या दे रखी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। जैसे कि ये वेस्ट है और ये इधर ईस्ट है, तो सारी इस डायरेक्शन में बह रही हैं भारत में। तो ये सारी की सारी क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बिल्कुल सही है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी सही है। यानी कि दोनों कथन सही है, आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। देखते हैं इसकी व्याख्या दे रखी है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 दिया है, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। तो ये है हमारा लक्षद्वीप, जो कि प्रवाल द्वीप कहलाता है। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या दे रखी है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इनकी लोकेशन बता दी गई है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, और वो भी नए चैप्टर के साथ। भारत की जो जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव प्राणी हैं उनके गए। तो ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। पढ़ते हैं इसकी क्वेश्चन की व्याख्या। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों 30 से 35 वर्ष में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है, तो उसका आंसर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इन 2 जगह लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो अब पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। शरद ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय यानी मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन दिया है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण दिया है, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर दिया है ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या करता है। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या दे रखी है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 दिया गया है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच, यानी कि सभी। इसका आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी।
देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दी है, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मौसिनराम में। अभी तक चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, लेकिन अब इसका अपडेट हो गया है, कहाँ पर होती है? अब मौसिनराम में। तो ये मौसम के कारण मौसिनराम में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये किस राज्य में है? ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है, जो कि ये मेघालय भारत का ही राज्य है। तो आप सबको पता है मौसिनराम कहाँ है? मेघालय में। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट में या प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में? देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दी है ए, यानी कि 1, 2 और 3 में, यानी कि 1, 2 और 3 देख के आपको हम बताते हैं क्या दिया है 1, 2, 3 में। पहले पे दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरे पर दिया है उत्तर पूर्वी राज्यों में, तीसरा दिया है पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते और बाकी के सब जगह उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दे रखी है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाते हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, और यही क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद पढ़ेंगे हम बाकी के अगली क्लास में। तो क्वेश्चन 7 दिया गया, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हमारे देश के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दी है, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो आज की वीडियो से इतने ही क्वेश्चन हमने किए हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।